हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में भोली चैप्टर को पढ़ रहे हैं, यानी भोली चैप्टर का हिंदी रूपांतरण देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं भोली चैप्टर के बारे में। यानी जो भोली चैप्टर है उसकी 2 क्लास कर चुके हैं। आज अंतिम क्लास है, इसमें पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जहाँ तक पेन चला हुआ है। हर हार्ट वाज थ्रोम्बिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, यानी यहाँ तक जो है लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो उसके आगे हम लोग चलो पढ़ते हैं आज यहाँ से 10 ना, यही से पढ़ना है। अरे 10 द ईयर पास, 10 इसी प्रकार से, इसी प्रकार द ईयर पास साल बीतता गया, इसी प्रकार से साल बीतता गया। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, द विलेज गांव, बिकम अ स्मॉल टाउन विलेज जो है, जो गांव है, एक स्मॉल टाउन हो गया, एक छोटा सा कस्बा हो गया। अ लिटिल प्राइमरी स्कूल, अ लिटिल एक छोटा प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल करें, और जो प्राइमरी स्कूल खुला था वह अब हाई स्कूल हो गया, यानी छोटा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल हो गया। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा करें, देयर वर नाउ अ सिनेमा करें, वहां पर एक सिनेमा था, यानी एक सिनेमा अब हो गया था। अंडर अ टीन, एक टीन की नीचे, टीन मतलब जो गांव हम लोग पतरा बोल देते ना, छप्पर। करें एक अंडर अ टीन, एक टीन के नीचे, एक टीन सेट यानी एक टीन छाये के नीचे, या फिर एक पतरे के नीचे, सीधा बोलिए एक पतरे के नीचे अब वहां पर एक सिनेमा था। एंड और आ काटन मिल, एंड और आ काटन गिनी मिल, और एक काटन को साफ करने वाली मिल थी, एक काटन को साफ करने वाली मिल बन गई थी। करें द मेल ट्रेन बिगम टू स्टॉप, द मेल ट्रेन बिगम टू स्टॉप, रुकना शुरू हो गई। एट दियर रेलवे स्टेशन, यानी उनके रेलवे स्टेशन पर, यानी उनके रेलवे स्टेशन पर अब एक ट्रेन रुकना, एक मेल ट्रेन रुकना शुरू कर दिया था। आप लोग गाने पर फोकस मत करिएगा, नवरात्रि चल रहा है, तो जब तक नवरात्रि चलेगा तब तक ऐसे ही आएगा। द मेल ट्रेन बिगम टू स्टॉप, द मेल ट्रेन यानी मेल ट्रेन या सामान ढोने वाली ट्रेन, मेल ट्रेन को क्या बोलेंगे, सामान ढोने वाली ट्रेन। बिगम टू शुरू हो गई, टू स्टॉप रुकना, एट दियर रेलवे स्टेशन यानी उनके रेलवे स्टेशन पर, उनके रेलवे स्टेशन पर एक मेल ट्रेन रुकना शुरू हो गया। वन नाइट, वन नाइट एक रात्रि, आफ्टर डिनर ही खाने के बाद, वन नाइट एक रात्रि, आफ्टर डिनर, डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, डिनर का मतलब क्या होगा, रात्रि का भोजन। करें वन नाइट एक रात्रि, आफ्टर डिनर रात्रि की भोजन के एक रात्रि, या फिर वन नाइट एक रात्रि पर, आफ्टर डिनर डिनर के बाद। रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहे, रामलाल सेड रामलाल कहे, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से, ये रामलाल अपनी पत्नी से कहे। देन तब शैल आई एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोजल, नी शैल क्या, आई मैं एक्सेप्ट स्वीकार कर लूं, विशंबर प्रपोजल यानी विशंभर का प्रस्ताव, यानी देन तब शैल आई एक्सेप्ट विशंभर प्रपोजल, तब क्या मैं विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, मतलब यह विशंभर जो पर्सन है, जो नाम आ रहा है, इसका प्रस्ताव आया है भोली से शादी करने का। तो वही जो है, रामलाल जो है अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अब उसकी वाइफ जवाब दे रही है, यस हाँ, हाँ सर्टेनली निश्चित रूप से, नहीं उसकी वाइफ कर रही हाँ निश्चित रूप से स्वीकार कर लीजिए। ही हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी कहती है, उसकी पत्नी कहती है हाँ निश्चित रूप से स्वीकार कर लीजिए। भोली विल बी लकी, भोली सौभाग्यशाली होगी, टू गेट पा करके, सच अ विल टू डू ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा ना, दूल्हा। भोली विल बी लकी, भोली सौभाग्यशाली होगी, टू गेट सच वेल टू डू, वेल टू डू मतलब धनी, यानी ऐसे, सच अ यानी ऐसे एक वेल टू डू धनी ब्राइड ग्रूम, दूल्हे को पा करके, भोली विल बी लकी, भोली लकी होगी, भोली सौभाग्यशाली होगी। अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ा सा दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज वान, उसके पास खुद का अपना घर है। एंड और आई हियर सेवरल थाउजेंड, और मैंने सुना है
कई हजार इन द बैंक, बैंक में है, right? और मैंने यह सुना है कि उसके बैंक में कई हजार पड़े हुए हैं ना। मोर इवर, फिर भी या फिर इसके बावजूद, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, करें ही इज नॉट आस्किंग, वह नहीं कह रहा है, आस्क का मतलब पूछना या कहना ना, ही इज नॉट आस्किंग, वह नहीं कह रहा है, फॉर एनी डाउरी, किसी भी दहेज के बारे में, मतलब वह किसी भी दहेज को मांग नहीं रहा है, यानी वह किसी भी प्रकार के दहेज को नहीं मांग रहा है। डाउरी का मतलब क्या होता है? दहेज। डाउरी का मतलब दहेज। आइए इतना रिवाइज करते हैं पहले। करें 10 द ईयर पास, इसी तरह से साल बीतता गया। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, यानी जो गांव है एक छोटा सा कस्बा हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, यानी छोटा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल हो गया। देयर वेर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, वहां पर टीन शेड के नीचे यानी टीन के नीचे एक सिनेमा अब था। एंड और अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन गिनिंग मिल थी, यानी कॉटन को साफ करने वाली मिल थी यानी कंपनी थी। द मेल ट्रेन बिगम टू स्टॉप, यानी मेल ट्रेन यानी सामान ढोने वाली ट्रेन रुकना शुरू हो गई। एट दियर स्टेशन, उसके रेलवे स्टेशन पर, यानी उसके गांव के रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन ट्रेन रुकना शुरू हो गया। वन नाइट, एक रात्रि। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद यानी एक रात्रि, रात्रि के भोजन के बाद। रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहे। देन तब। शैल आई एक्सेप्ट विशंभर प्रपोजल, क्या तब मैं विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस, हाँ। सर्टेनली, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम यानी भोली सौभाग्यशाली होगी ऐसे, सच अ यानी ऐसे, वेल टू डू धनी ब्राइडग्रूम, टू गेट पा करके, यानी भोली सौभाग्यशाली होगी ऐसे धनी दूल्हे को पा करके। अ बिग शॉप, एक बड़ा सा दुकान। अ हाउस ऑफ हिज वांट, यानी उसका अपना खुद का घर। एंड अ नियर सेवरल थाउजेंड्स, एंड और आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है उसके बैंक में कई हजार पड़े हुए हैं। मोर यूहर, इसके बावजूद भी। करें ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, इसके बावजूद भी वह किसी भी दहेज को नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ठीक है। दैट इज राइट, ठीक है। बट किंतु, सी इज नॉट सो यंग, करें वह इतना नौजवान नहीं है, मतलब वह बूढ़ा है, उसकी उम्र ज्यादा हो गई है। बट सी इज नॉट सो यंग, क्योंकि वह नौजवान नहीं है, किंतु वह नौजवान नहीं है। यू नो, आप जानती हो। यू नो, आप जानती हो। बट ही इज नॉट सो यंग, नहीं वह ज्यादा नौजवान नहीं है, मतलब वह बूढ़ा हो गया है ना। ऑलमोस्ट सेम एज एज आई एम, ऑलमोस्ट लगभग। द सेम एज, उसी उम्र का। एज आई एम, जैसे मैं हूँ, ये लगभग उसी उम्र का जैसे मैं हूँ। एंड और ही आल्सो लिम्स, एंड और ही आल्सो लिम्स, यानी वह लंगड़ा भी है। लिम्स का मतलब लंगड़ा, नहीं वह लंगड़ा भी है। मोर यूहर, इसके बावजूद, इसके अतिरिक्त। द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, द चिल्ड्रेन बच्चे। फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, वाइफ उसकी पहली पत्नी के बच्चे ना। करें द चिल्ड्रेन, बच्चे। फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी की, यानी उसकी पहली पत्नी के बच्चे। आर क्वाइट ग्रोन अप, यानी बड़े हो गए हैं ना। मोर ओवर, मोर ओवर, इसके बावजूद या फिर इसके अतिरिक्त। द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के बच्चे। आर क्वाइट ग्रोन अप, यानी बड़े हो गए हैं। फिर से देखिए, दैट इज राइट, यह सही है। बट ही इज नॉट सो यंग, किंतु वह ज्यादा नौजवान नहीं है। यू नो, आप जानती हो। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग उतना साल का है जितना मैं हूँ, मतलब उसका पिता रामलाल कह रहे हैं, यानी विशंभर नाथ लगभग उतना उम्र का है जितना मैं हूँ। तो भोली के लिए वह ठीक लड़का नहीं है। एंड ही आल्सो लिम, और वह लंगड़ा भी है। लिम मतलब लंगड़ा, यानी विशंभर नाथ कैसा है? लंगड़ा भी है। करें मोर ओवर द चिल्ड्रेन, करें इसके बावजूद, करें इसके अतिरिक्त। द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके पहली पत्नी, यानी जो विशंभर नाथ है उसकी शादी हो चुकी थी, करें और उसकी पहली पत्नी के बच्चे। क्वाइट ग्रोन अप, यानी बहुत बड़े हो गए थे। ठीक, बड़े हो गए हैं। आर है ना, तो क्या पढ़ेंगे? है। उसके पहली पत्नी के बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। उम्मीद करते हैं
अर्थ समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। सो व्हाट इट मैटर, सो व्हाट इज मैटर, सो व्हाट इज मैटर है सो मतलब तो, व्हाट डज इट मैटर इससे क्या मतलब है, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब अब कौन कह रही है, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी कहती है, मतलब जो रामलाल है उसकी पत्नी कह रही है सो तब या फिर तो व्हाट डज इट मैटर इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मैटर इससे क्या फर्क पड़ता है 45 यानी 45 और 50 या 50 यानी 45 या 50, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज यानी ज्यादा उम्र नहीं होती फॉर अ मैन एक आदमी के लिए। सोचो कितने लालची है बंदर ना। कह रही है कि मतलब 40 और मतलब 45-50 एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं होती है, मतलब उस बच्ची से शादी करने के लिए बात कर रही है। अब शादी क्यों करना चाह रही, क्योंकि कुछ पैसे हैं शायद, इसलिए वह जो है राजी हुई करने के लिए। तो लेसन तो यही बता रहा है। अरे सो व्हाट डज इट मैटर तो क्या फर्क पड़ता है, हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50 यानी 45 या 50, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं होती। मतलब 40, 45 और 50 एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं होती, मतलब वह शादी कर सकता है। इनका कहने का मतलब यह है उस बच्ची से ना। करें वी आर लकी हम सौभाग्यशाली हैं, दैट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज वह दूसरे गांव से है। मतलब करें वी आर लकी हम सौभाग्यशाली हैं, दैट की सी इज फ्रॉम अनदर गर्ल वह अनदर विलेज यानी वह दूसरे गांव से है। वी आर लकी हम सौभाग्यशाली हैं, दैट की ही इज वह है फ्रॉम अनदर विलेज दूसरे गांव से है। एंड और डज नॉट नो और नहीं जानता है अबाउट हर पोक मार्क्स और उसके पोक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है। मतलब जो भोली को जो उसके चेहरे जो भद्दे हो गए थे उसी को लेकर कह रही है अबाउट हर पोक मार्क्स यानी वह उसके पोक मार्क के बारे में नहीं जानता। पोक मार्क्स मतलब जो उसके चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ गए थे, तो वही कह रहे हैं कि वह उसके पोक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है। पोक मार्क्स मतलब क्या हो जाएगा, अगर हिंदी इसका निकालो क्या हो जाएगा, जो चेचक का दाग है ना, पोक मार्क्स नहीं चेचक का दाग, चेचक का दाग। मतलब एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स और उसके पोक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है। एंड और हर लैक ऑफ सेंस और उसकी कम बुद्धि के बारे में भी नहीं जानता है। फिर से देखिएगा, अरे वी आर लकी हम सौभाग्यशाली हैं, दैट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज वह किसी दूसरे गांव से है, किसी दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस यानी करें हर पोक मार्क्स यानी वह उसके चेचक के चिन्ह के बारे में और उसकी कम बुद्धि के बारे में नहीं जानता है ना। राइट इफ यदि वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, इफ यदि वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट स्वीकार करना, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, सी मे रिमेन वह बनाए रह जाएगी, अनमैरिड बिना शादी के, ऑल हर लाइफ पूरा जीवन, मतलब वह अपने पूरे जीवन में अनमैरिड रह जाएगी, मतलब उसकी शादी नहीं होगी। करें यस हाँ, बट किंतु, आई वॉन्डर मैं सोचती हूँ, वाट बोली, अरे बट किंतु, आई वॉन्डर मैं सोच रहा हूँ, व्हाट भोली विल से भोली क्या कहेगी। मतलब उसका पिता, उसके पिता जो है कह रहे हैं किंतु मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी, बट किंतु आई वॉन्डर मैं विचार कर रहा हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ, व्हाट भोली विल से भोली क्या कहेगी। ठीक, व्हाट विल दैट वीटलेस वन से तरह, व्हाट विल द वीटलेस वन से मतलब वह पागल क्या कहेगी, वीटलेस का मतलब मूर्ख या बुद्धू, मतलब वह बुद्धू क्या कहेगी या फिर वह पागल क्या कहेगी ना, वह कम बुद्धि वाली क्या कहेगी, चाहे जो कहेगी सब सही है। ठीक है, व्हाट विल दैट वीटलेस वन से मतलब वह बुद्धू क्या कहेगी, सी इज लाइक अ डम्प काउ, सी इज वह है लाइक की तरह, अ डम्प एक गूगी, काउ गाय की तरह, मतलब वह एक गूगी गाय गाय की तरह है। यानी
उसको बताया जा रहा है कि वह एक गूंगी गाय की तरह है। करें मे बी, शायद, यू आर राइट, मे बी, शायद, यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, रामलाल धीमे से बोले। मटर, मटर्ड क्या होता है? मटर्ड मतलब धीमे से बोलना, मन ही मन बोलना, विस्पर करना कह सकते हो। जो अंदर ही अंदर हम लोग बोलते हैं ना, मन में जो बोलते हैं उसे क्या बोल देते हैं? मटर्ड। नहीं, मटर्ड रामलाल, रामलाल अंदर ही अंदर बोले, ठीक है, या फिर रामलाल मन ही मन कहे। व्हाट में, अरे मे बी यू आर राइट, शायद आप सही हो। आइए रिवाइज करते हैं इसको। करें सो व्हाट डज इट मैटर, करें तब या फिर तो क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी जवाब दी। 45 और 50, करें 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर मैन, आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं होती है। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं, दैट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह किसी दूसरे गांव से है। एंड और डज नॉट नो, और नहीं जानता, अबाउट हर पोक मार्क्स, उसके चेचक के चिन्ह के बारे में, उसके चेचक के चिन्ह के बारे में नहीं जानता। एंड और हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी कम बुद्धि के बारे में नहीं जानता। इफ यदि, वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, सी में वह, सी में रिमेन वह बनी रह जाएगी, अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में बिना शादी किए, मतलब वह अपने पूरे जीवन में बिना शादी के रह जाएगी। यस, ठीक है, बट किंतु, आई वांडर, मैं सोच रहा हूँ, व्हाट भोली विल से, भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, यानी वह बुद्धू क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस, विट मतलब बुद्धू, बुद्धू ना, बुद्धू या कम दिमाग वाले, पागल, ठीक है, नहीं वह बुद्धू क्या कहेगी। सी इज लाइक अ डम काउ, सी इज वह है, लाइक अ डम काउ एक गूंगी गाय की तरह, वह एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी शायद, यू आर राइट आप ठीक कह रहे हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल धीमी आवाज में या फिर रामलाल मन ही मन बोले, रामलाल मन ही मन बोले, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। चलते हैं अगले या फिर आगे, चलिए करें। इन द अदर कॉर्नर, इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री यार्ड, कंट्री यार्ड मतलब आंगन। इन द अदर कॉर्नर दूसरे कोने में, ऑफ द कंट्री यार्ड यानी आंगन के, आंगन के, आंगन के दूसरे कोने में, आंगन के दूसरे कोने में। होली ले अवाक ऑन हर कॉट, होली ले अवाक जागती हुई लेटी थी, ऑन हर कॉट अपनी चारपाई पर, यानी भोली जागते हुए अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। लिसनिंग सुन रही थी, टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, अपने टू हर पेरेंट्स अपने माता पिता के, विस्पर्स फुसफुसाहट की, कन्वर्सेशन बातचीत को, यानी अपने माता पिता के फुसफुसाहट की आवाज को सुन रही थी। ठीक, रिवाइज कर लीजिए इसको पहले। करें इन द अदर कॉर्नर दूसरे कोने पर, ऑफ द कंट्री यार्ड आंगन के, आंगन के दूसरे कोने में। भोली ले अवाक ऑन हर कॉट, भोली अपने चारपाई पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, यानी लिसनिंग सुन रही थी, टू हर पेरेंट्स अपने माता पिता के, विस्पर फुसफुसाहट, कन्वर्सेशन बातचीत को, यानी अपने माता पिता के फुसफुसाहट सी बात को सुन रही थी। विशंभर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंभर नाथ वाज था, अ वेल टू डू एक धनी, ग्रोसर, ग्रोसर मतलब बनिया ना, नहीं विशंभर नाथ है एक धनी बनिया था, बनिया था, बनिया मतलब ऐसा पर्सन यानी जो सामानों को बेचता है, जिसके पास दुकान हो ना, हम लोग क्या बोल देते हैं, बनिया बोल देते हैं। ग्रोसर का मतलब हम लोग बनिया वर्ड बोल सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड और भी प्रयोग किया जाता है, तो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहा अभी, लेकिन बनिया बोल सकते हो ना, ठीक है। विशंभर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंभर नाथ एक धनी दुकानदार था या फिर एक धनी बनिया था। ही केम, ही केम वह आया, विद अ बिग पार्टी एक बड़े पार्टी के साथ, ऑफ फ्रेंड दोस्तों के, एंड रिलेशंस और सगे संबंधियों को, यानी विशंभर नाथ, देखिए अब उसकी शादी हो रही है, मतलब ही केम
अब यहाँ से उसकी शादी की बात, शादी के दिन की बात हो रही है। शादी में कैसे उसका दूल्हा आया हुआ है, उसकी बारात कैसे आई हुई उसको बताया जा रहा है। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, करें विथ हिम, करें उसके साथ, विथ हिम उसके साथ है, करें बड़ी बड़ी पार्टी यानी दोस्तों की और रिश्तेदारों की बड़ी पार्टी के साथ वह आया ना, फॉर द वेडिंग शादी के लिए, शादी के लिए। फिर से देखिए, he came with a big party of friends and relations with him for the wedding ना, नहीं वह इसको पढ़ेंगे। फिर वह के बाद क्या पढ़ेंगे, अंतिम आइए, फॉर द वेडिंग, फॉर द वेडिंग शादी के लिए, यानी वह शादी के लिए, शादी के लिए बड़े पार्टी या बड़े ना शादी के लिए विथ हिम अपने साथ है, दोस्तों और रिश्तेदारों के बड़ी बड़ी बिग पार्टी बड़ी पार्टी के विथ साथ केम आया, मतलब वह शादी के लिए अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बड़ी पार्टी के साथ आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून, अ ब्रास बैंड एक पीतल का बैंड, प्लेइंग बजा रहा था, अ पॉपुलर ट्यून एक प्रसिद्ध गाना, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म एक भारतीय फिल्म से, मतलब पीतल का बैंड बाजा भारतीय फिल्म के एक एक पॉपुलर यानी प्रसिद्ध गाने को बजा रहा था। ही डिड द प्रोसेशन यानी और कार्यक्रम जारी था, यानी शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, और मतलब प्रोसेशन और प्रोसेशन के लिए आगे बढ़ रहा था, ऐसे कह सकते हो ना, नहीं और जो कार्यक्रम के लिए शादी के कार्यक्रम के लिए वह आगे बढ़ रहा था। ठीक, करें विथ द ब्राइड ग्रूम, विथ द ब्राइड ग्रूम यानी ब्राइड ग्रूम राइडिंग सवारी कर रहा था या बैठा हुआ था, अ डेकोरेटेड हार्स एक सजे हुए घोड़े पर, यानी दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश थे, टू सी देख करके, सच पंप एंड स्प्लेंडर मतलब इतना ज्यादा शानदार, स्प्लेंडर मतलब शानदार, पंप मतलब सुहावना कह सकते हो, शानदार सेंस में भी आता ना, यानी सजावट या भीड़ भाड़ कह सकते हो ना, उत्साह कह सकते हो, इन सब के सेंस में पंप का प्रयोग कर दिया जाता है। तो वही कह रहे हैं, रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, नहीं रामलाल इतने भव्यता को देख करके, रामलाल सच पंप एंड स्प्लेंडर इतने इतने भव्यता को देख करके, ओवरजॉयड यानी वाज ओवरजॉयड बहुत प्रसन्न थे। उनकी बेटी की शादी हो रही है, बहुत अच्छी बारात आई थी, इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि रामलाल जो है अपनी बेटी की शादी को इतनी भव्यता देख करके बहुत खुश थे, यानी इतना जो सजावट हुई थी, इतनी जो अच्छी बारात आई थी, उसको देख करके रामलाल बहुत ज्यादा खुश थे। अरे ही हैड नेवर ड्रीम्ड, अरे ही हैड नेवर ड्रीम्ड यानी वो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे, या स्वप्न में भी नहीं सोचे थे, दैट की हिज फोर्थ डॉटर कि उसकी चौथी पुत्री वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, यानी उसकी चौथी पुत्री की इतनी शानदार शादी होगी। फिर से देखेंगे, ही हैड नेवर ड्रीम्ड यानी ड्रीम्ड यानी उसने वह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे, दैट की हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग यानी उनके चौथी पुत्री की शादी इतनी शानदार होगी। ग्रैंड वेडिंग यानी शानदार शादी, शानदार शादी। भोली एल्डर सिस्टर, भोली की बड़ी बहन, हु हैड कम फॉर द ऑकेजन, जो ऑकेजन के लिए आई हुई थी, यानी जो शादी में आई हुई थी, वह इनवियस फॉर हर लक यानी उसके लक को देख करके ईर्ष्या में थी, यानी उसको कष्ट हो रहा था, यानी भोली एल्डर सिस्टर भोली की बड़ी बहन, हु हैड कम फॉर ऑकेजन जो शादी समारोह में आई हुई थी, वर इनवियस फॉर हर लक यानी उसके उसके लक को देख करके, यानी उसके भाग्य को देखकर वह इन्वियस थी, वह लज्जित थी, वह या क्रोधित हो रही थी, या फिर उसको जलन हो रही थी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हो। व्हेन जब द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, व्हेन जब ऑस्पिशियस मोमेंट यानी पवित्र समय, ऑस्पिशियस मतलब भव्य, या जब भव्य समय आया, मोमेंट केम जब भव्य समय आया, या फिर जब, देखिए भव्य समय क्यों बोला जा रहा है, मतलब है जैसे जो हम लोग कहते हैं ना, ये मतलब कि अब मुहूर्त निकल गया, मुहूर्त आ गया है, अब जो है माला पहनाया जाए, सिंदूर पहनाया जाए शादी में, उसे क्या बोला जा रहा है, ऑस्पिशियस मूवमेंट। वही कह रहे हैं व्हेन
जब द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब यानी भव्य समय आया, या फिर जब शुभ समय आया, या फिर जब शुभ मुहूर्त आया। द प्रिस्ट सेड, साधु ने कहा या पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाइए। मतलब करें जब शुभ मुहूर्त, जब शुभ समय आया, पुजारी ने कहा या फिर पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, यानी दुल्हन को लाइए। होली क्लाइड इन अ रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस, यानी भोली क्लाइड इन रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस, क्लाइड इन पहने हुए थी, अ रेड सिल्कन एक लाल सिल्कन की, ब्रिडल ड्रेस ये दुल्हन के कपड़े, दुल्हन के कपड़े। मतलब भोली एक लाल सिल्कन के या फिर लाल रेशमी दुल्हन के ड्रेस को पहने हुए थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, नी वाज लेड उसे लाया गया, टू द ब्राइड प्लेस नी दुल्हन के स्थान पर, नियर द सैक्रेड फायर यानी पवित्र अग्नि के पास। सैक्रेड मतलब पवित्र, सैक्रेड फायर पवित्र अग्नि कुंड के पास। मतलब जो वेडिंग में जिसको सात फेरे लेते हैं, जो आग जलती है बीच में ऐसे और उसके चारों तरफ घूमते हैं, इसी को क्या बोला गया है, जो आग जल रही है इसको क्या बोला गया है, सैक्रेड फायर। मतलब पवित्र, पवित्र आग या पवित्र कुंड। ठीक है, इसको क्या बोला गया, पवित्र कुंड बोला गया। फिर से देखिए यहां से, भोली क्लेड इन अ रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस, भोली एक लाल दुल्हन का ड्रेस पहन करके या फिर लाल सिल्कन के दुल्हन के ड्रेस पहनकर आई। वाज लेड टू द ब्राइड प्लेस, और ब्राइड यानी दुल्हन के स्थान पर गई, नियर द सैक्रेड फायर यानी पवित्र अग्निकुंड के पास। पवित्र अग्निकुंड के पास दुल्हन के स्थान पर वह गई, या दुल्हन वाले स्थान पर वह गई, मतलब जहां पर दुल्हन बैठेगी। ठीक ना, आगे देखेंगे। फिर कह रहे हैं आगे, करें गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला, गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला, गार्लैंड द ब्राइड, ब्राइड यानी माला जो है दुल्हन को दीजिए। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रम्प्टेड विशंभरनाथ, सॉरी फिर से देखिएगा, करें गार्लैंड मतलब माला, टू द ब्राइड यानी दुल्हन को, यानी करें दुल्हन को माला पहनाइए, दुल्हन को माला पहनाइए। गार्लैंड का मतलब माला, ब्राइड मतलब दुल्हन। अब पहनाइए का मीनिंग खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मीनिंग हिडन है। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाइए। वन ऑफ हिज फ्रेंड यानी उसके दोस्तों में से एक, प्रम्प्टेड यानी उसे उकसाया, विशंभरनाथ, विशंभरनाथ को। मतलब सिर्फ उनके जो दोस्त आए थे विशंभरनाथ के, तो वो लोग कह रहे हैं कि विशंभरनाथ दुल्हन को माला पहनाइए, यानी वन ऑफ हिज फ्रेंड उनके दोस्तों में से एक, प्रम्प्टेड यानी उत्तेजित किया है, प्रेरित किया है, फिर कहा विशंभरनाथ, विशंभरनाथ से कहा, यानी उनके दोस्तों में से एक ने विशंभरनाथ से कहा, गार्लैंड द ब्राइड यानी गार्लैंड द ब्राइड दुल्हन को माला पहनाइए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, द ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे ने, लिफ्टेड द गार्लैंड माले को उठाया, यानी दूल्हे ने माले को उठाया। आ येलो मैरीगोल्ड, कैसा था वह माला, कैसा था, पीला मैरीगोल्ड था। मैरीगोल्ड क्या होता है, गेंदे का फूल। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, दूल्हा यानी दूल्हे ने माले को उठाया, ऑफ येलो मैरीगोल्ड यानी पीले गेंदे के फूल को, यानी पीले गेंदे के माले को दूल्हा ने उठाया या फिर दूल्हे ने उठाया। ठीक है, यानी दूल्हे ने उठाया। फिर आगे करें, अ वोमेन स्लिप्ड बैक, करें अ वोमेन स्लिप बैक, एक औरत ने स्लिप बैक कर लिया, यानी मतलब उसको खींच लिया। अ वोमेन एक महिला ने स्लिप बैक खींच लिया। द सिल्कन वेल, सिल्कन वेल, सिल्कन वेल मतलब क्या है, जो वह उसने जो कपड़े पहने हुए है वह कैसे, सिल्कन वेल, ये जो सिल्कन की घूंघट है, वेल मतलब घूंघट। नहीं कह रहे हैं एक औरत ने सिल्कन के घूंघट को खींच लिया या पीछे खींच लिया, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से, दुल्हन के चेहरे से। अ वोमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल, एक औरत ने सिल्कन के घूंघट को फ्रॉम हिज ब्राइड, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से स्लिप बैक पीछे खींच ली। विशंभरनाथ टुक अ क्विक ग्लैंस, विशंभरनाथ टुक अ, देखिए टुक अ क्विक ग्लैंस मतलब निगाह पड़ना, टुक अ क्विक ग्लैंस मतलब निगाह पड़ना, यानी विशंभरनाथ की निगाह पड़ा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉज्ड इन हिज हैंड, मतलब द गार्लैंड माला
रिमेन बनाए रखा, पाउस स्थिर इन हिज हैंड उसके हाथों में, मतलब वह माला माला को लेकर खड़ा हो गया, फिर खड़ा रहा, मतलब माले को पहनाया नहीं। द गारलैंड रिमेन पाउस्ड इन हिज हैंड, यानी माला उसके हाथों में पड़ा रहा, यानी उसने पहनाया उसको नहीं, यानी माला उसके हाथों में स्थिर रहा। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, द ब्राइड दुल्हन ने स्लोली धीरे धीरे पुल डाउन ढक लिया, द वेल यानी घूंघट से, ओवर हर फेस अपने फेस के ऊपर, यानी दुल्हन ने अपने फेस के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर घूंघट को धीरे धीरे ढक लिया, यानी दुल्हन ने अपने चेहरे के ऊपर घूंघट से ढक लिया, या फिर अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। एक बार रिवाइज करिए इसको यहां से, करें गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ के एक दोस्त ने उकसाया दुल्हनी, गारलैंड द ब्राइड यानी माला पहनाई, यानी दुल्हन को माला पहनाई। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड ने उसका एक दोस्त प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ को उत्तेजित किया, उकसाया गारलैंड द ब्राइड यानी दुल्हन को माला पहनाइए। द ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा लिफ्टेड द गारलैंड यानी माले को उठाया, ऑफ येलो मैरीगोल्ड यानी पीले गेदे से बने माले को दूल्हे ने माले को उठाया। अ वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस यानी एक महिला ने स्लिप बैक द सिल्कन वेल यानी सिल्कन के घूंघट को पीछे खींच लिया, फ्रॉम द ब्राइड फेस दुल्हन के चेहरे से। विशंभरनाथ टुक अ क्विक ग्लैंस यानी विशंभरनाथ की उस पर निगाह पड़ी। द गारलैंड रिमेन पाउस्ड इन हिज हैंड यानी गारलैंड यानी माला उसके हाथों में बने रहे या फिर स्थिर हो गए। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन हर वेल ओवर हर फेस यानी दुल्हन ने धीरे धीरे घूंघट को अपने फेस पर डाल ली, अपने चेहरे पर डाल ली, मतलब अपने चेहरे को ढक ली। हैव यू सीन हर क्या आपने उसे देखा, सेड विशंभरनाथ ने कहा, नहीं विशंभरनाथ ने कहा क्या आपने देखा, टू द फ्रेंड अपने दोस्त से, नहीं नेक्स्ट टू हिम उसके बगल खड़े हुए, यानी हैव यू सीन हर क्या आपने उसे देखा, सेड विशंभरनाथ से कहा, विशंभरनाथ ने एक सेड विशंभरनाथ ना टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, नहीं टू द फ्रेंड यानी करें एक दोस्त, नेक्स्ट टू हिम उसके बगल खड़े हुए, मतलब उसके बगल खड़े हुए यानी विशंभरनाथ के बगल खड़े हुए एक दोस्त ने विशंभरनाथ से कहा क्या आपने देखा, क्या आपने उसे देखा, मतलब उसका एक दोस्त है जो विशंभरनाथ के बगल खड़ा हुआ है, वह कह रहा है कि क्या आपने उसे देखा, मतलब उसका घूंघट गिर गया था, नीचे गिर गया था, तो वही कह रहे विशंभरनाथ से कह रहा क्या आपने उसके चेहरे को देखा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कह रहे सी हैज पोक मार्क्स उसके ऑन हर फेस उसके चेहरे पर, नहीं उसके चेहरे पर पोक मार्क्स है, मतलब चेचक का निशान है, मतलब जो उसका दोस्त था वह विशंभरनाथ को बता रहा है कि उसके चेहरे पर पोक मार्क्स यानी चेचक के चिन्ह थे। सो व्हाट क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर यानी आप भी ज्यादा नौजवान नहीं हो, करें यू आर नॉट आप नहीं हो, यंग आइदर यानी आप भी, मतलब आप भी नौजवान नहीं हो, मतलब आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, उसकी उम्र 40 या 50 साल बताई गई थी, वही कह रहे यू आर नॉट यंग आइदर यानी आप भी नौजवान नहीं हो, मतलब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। मतलब किसको कह रहे हैं, यानी विशंभरनाथ को कह रहे हैं उसके दोस्त कि आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, मतलब आप भी अब नौजवान नहीं हो, तो आप शादी कर लीजिए। करें मे बी शायद, बट किंतु, इफ आई एम टू मैरी हर, करें मे बी शायद, करें बट किंतु, इफ यदि, आई एम मैरी हर यदि मैं उससे शादी करूंगा, मैरी मतलब शादी, करें इफ यदि, आई एम टू मैरी हर यदि मैं उससे शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपी
यानी उसके पिता को मुझे अवश्य 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब अब दहेज मांग रहा है ना, दहेज के रूप में 5,000 रुपए मांग रहा है। अरे हर फादर मस्ट गिव मी, यानी उसके पिता मुझे अवश्य देंगे 5,000 रुपीज, यानी 5,000 रुपए। उसके पिता को 5,000 रुपए अवश्य मुझे देना पड़ेगा। मतलब जब विशंभर नाथ ने उसके चेहरे के पोक मार्क्स को देख लिए तब वही कह रहे हैं कि मैं अब शादी इससे तभी करूंगा जब उसके पिता मुझे 5,000 रुपए दहेज के रूप में देंगे। ठीक ना। आगे देखेंगे। रामलाल वेंट रामलाल गए एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी को उतार दिए। टर्बन मतलब पगड़ी, प्लेस्ड मतलब रख दिए। रामलाल गए एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी को उतार दिए। हिज ऑनर, यानी उसके सम्मान में, यानी उसके सम्मान में अपनी पगड़ी को उतार दिए। एट विशंभर्स फीट, विशंभर के कदमों में विशंभर के कदमों में मतलब अब जो रामलाल हैं वो अपनी इज्जत के लिए उसके पास गए। एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी को रख दिए। हिज हॉनर, उसके सम्मान में। एट विशंभर्स फीट, विशंभर के पैरों में। और रामलाल गए विशंभर के कदमों में उसके सम्मान के लिए अपनी पगड़ी को उतार कर रख दिए या फिर उतार कर रख दिए। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, यानी मेरी बेइज्जती मत करिए। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, यानी मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती मत करिए। कौन कह रहा है? रामलाल कह रहे हैं। अरे मुझे शर्मिंदा मत करिए, मुझे शर्मिंदा मत करिए। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए लीजिए। मतलब रामलाल कितने रुपए दे रहे हैं? 2,000 रुपए उसको दे रहे हैं। टेक 2,000 रुपीज, यानी 2,000 रुपए लीजिए। नो, अब वह कह रहा है नहीं 5,000। मतलब विशंभर नाथ कह रहा है नहीं, मुझे 2,000 रुपए नहीं चाहिए, मैं 5,000 रुपए लूंगा। नो नहीं, 5,000 5,000 आर, या वी गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। यानी धमकी दे रहा है कि मतलब 5,000 रुपए दहेज के रूप में दीजिए, नहीं हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डाटर्स, यानी अपनी पुत्री को अपने पास रखिए। फिर से देखेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, रामलाल गए और उसके सम्मान में अपनी पगड़ी को रख दिए। एट विशंभर फीट, विशंभर नाथ के कदमों में। डोंट, यानी डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, यानी मुझे इतना शर्मिंदा मत करिए। टेक 2,000 रुपी, 2,000 रुपए लीजिए। नो नहीं, नो नहीं 5,000, 5,000 दीजिए। आर, या वी गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डाटर, अपनी पुत्री को अपने पास रखिए। कौन कह रहा है? विशंभर नाथ कह रहा है। आगे देखेंगे। अब कह रहे हैं बी आ लिटिल कंसिडरेट, कह रहे हैं बी आ, देखिए कह रहे हैं बी आ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कह रहे हैं थोड़ा सा दयालु बनिए प्लीज। यानी कह रहे हैं बी आ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, यानी जो उसके पिता हैं अब वह कह रहे हैं उसे कह रहे हैं बी आ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, यानी कंसिडरेट का मतलब क्या? रहम करना, रहम करना, रहम करना। ठीक है। अरे बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, यानी कुछ रहम करिए प्लीज, यानी कृपया मुझ पर कुछ रहम करिए, मेरा मुझ पर दया करिए। रहम करना मतलब दया करना, यानी जो रामलाल है वह कह रहे हैं कृपया मुझ पर कुछ दया करिए। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाएंगे। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपने चेहरे को कभी नहीं दिखा पाऊंगा। आई कैन नेवर शो, मैं कभी नहीं दिखा पाऊंगा। माई फेस, अपने चेहरे को। इन द विलेज, गांव में। देन, तब। आउट विथ 5,000, अब वह फिर रिप्लाई दे रहा है। विशंभर नाथ फिर कह रहा है देन, तब। आउट विथ 5,000, 5,000 के साथ आइए। मतलब वह 5,000 रुपए लेने पर अड़ा हुआ है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, हिज फेस यानी हिज फेस, उसके चेहरे से। टीयर्स स्ट्रीमिंग यानी आंसू बह रहे थे, आंसू नीचे गिर रहे थे, यानी उसके चेहरे से आंसू नीचे गिर रहे थे। रामलाल वेंट इल, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, यानी सेफ को खोले। एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसे को गिने। एंड प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, एंड प्लेस, और रख दिए। द बंडल, गट्ठी को, यानी पैसे के बंडल को ना, पैसे के बंडल को। एट ब्राइड ग्रूम्स फीट, यानी दूल्हे के कदमों में।
यानी दूल्हे के कदमों में बंडल को रख दिया, यानी उसने दूल्हे के कदमों में बंडल को रख दिया। प्लेस्ड का मतलब रखना। फिर से देखिए, देन आउट विथ 5000, तब 5000 के साथ आइए, टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से, यानी उसके टीयर स्ट्रीमिंग यानी हिज फेस, यानी उसके चेहरे से होते हुए पसीना नीचे, यानी आंसू आंखें गिर रहा था, पसीना नहीं आंसू, आंसू नीचे गिर रहा था। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, सेफ को खोले। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और पैसे को गिने। एंड प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स प्लेस, और फीट, और दूल्हे के पैरों में पैसे के बंडल को रख दिए। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, कितना है भी, ठीक है, थोड़ा सा और है। चलिए देखिए, अरे आन आन बिशंभर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड आ ट्रिम्प स्माइल, यानी जब बिशंभर नाथ 5000 रुपए पा गया, तब उसके बाद जो है लिखा गया है ऑन बिशंभर्स ग्रीडी फेस, यानी बिशंभर के लालची चेहरे पर अपीयर्ड दिखाई दिया, और ट्रिम्प एक विजयी स्माइल, स्माइल मुस्कुराहट, यानी बिशंभर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई, यानी प्रतीत हुआ। मतलब अब उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह 5000 रुपए पा गया, यानी बिशंभर नाथ को ऐसा लग रहा कि जैसे मैं जीत गया हूं ना, मतलब क्योंकि 5000 रुपए दे दिया गया है उसको, इसीलिए कह रहे हैं ना ऑन बिशंभर्स ग्रीडी फेस, बिशंभर के लालची चेहरे पर अपीयर्ड अ ट्रिम्प स्माइल, एक विजयी स्माइल प्रतीत हुई, अपीयर्ड हुआ। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला। गैम्बल्ड क्या होता है, गैम्बल जुआ खेलना, उसने जुआ खेला, एंड वॉन, और जीत गया। मतलब जो 5000 रुपए वह मांगा था, तो वही कह रहे हैं कि वह जुआ खेला और वह जीत गया। अब वह कह रहा है गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दीजिए। ही अनाउंसेड, उसने कहा, मतलब अब विशंभर नाथ कह रहा है कि मुझे माला दीजिए, मतलब वह शादी करने के लिए अब तैयार हो गया है। ठीक है, फिर से देखिएगा, ऑन विशंभर्स ग्रीडी फेस, विशंभर के लालची चेहरे पर अपीयर्ड अ ट्रिम्प स्माइल, एक विजयी स्माइल प्रतीत हुई। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला, एंड वॉन, और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला लाइए। ही अनाउंस, उसने कहा। वंस अगेन, एक बार फिर द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अरे वंस अगेन, एक बार फिर, वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल घूंघट, स्लिप बैक फ्रॉम ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से घूंघट वापस गिर गया, ये नीचे गिर गया। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल घूंघट वाज स्लिप्ड बैक, वापस गिर गया, फ्रॉम द ब्राइड फेस, दुल्हन के चेहरे से। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट वापस गिर गया। बट दिस टाइम, किंतु इस बार, हर आइज, यानी उसकी आंखें, हर आइज, उसकी आंखें, वर नॉट डाउनकास्ट, नीचे नहीं झुकी थी। बट दिस टाइम, किंतु इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी आंखें नीचे नहीं झुकी थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, ये होने वाले पति, यानी वह अपने होने वाले पति को स्ट्रेट लुकिंग, यानी सीधे देख रही थी, यानी वह अपने होने वाले पति को सीधे देख रही थी। एंड, और इन हर आईज, और उसकी आंखें, देयर वर नाइदर एंगर, उसकी आंखों में ना तो क्रोध था, और नॉट हेट, और ना ही नफरत थी। यानी इन हर आईज, उसकी आंखों में, देयर वाज नाइदर एंगर, ना ही क्रोध था, नाइदर नार ना, नार हेट, ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, नहीं केवल ठंडा सी निराशा थी ना, कंटेम्प्ट मतलब निराशा कह सकते हो, थी। ठीक है, देखेंगे, करें यहाँ तक हुआ था ना, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, नहीं केवल हल्का सा नफरत थी, केवल हल्की सी नफरत थी ना, या फिर हल्की सी निराशा थी, या ठंडी नफरत थी, यानी उसके अंदर
ठंडी नफरत थी। ठंडी नफरत थी मतलब हल्की निराशा थी। विशंभर रेज द गारलैंड, विशंभर ने माले को उठाया, टू प्लेस इट, इसे पहनाने के लिए, यानी विशंभर नाथ है माले को पहनाने के लिए उठाए, प्लेस इट यानी इसे पहनाने के लिए उठाए, राउंड द ब्राइट स्नेक यानी दुल्हन के गर्दन में या दुल्हन के गले में, यानी विशंभर नाथ है, विशंभर नाथ रेस्ट उठाए, द गारलैंड माला को, टू प्लेस पहनाने के लिए, टू प्लेस इट इसे पहनाने के लिए, राउंड द ब्राइड्स नेक दुल्हन के गले में, दुल्हन के गले में माले को पहनाने के लिए विशंभर नाथ ने उठाया, बट किंतु, बिफोर ही कुड डू सो किंतु वह ऐसा करते, होलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीट स्ट्रीक, अरे होलीज हैंड होली का हाथ, स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक यानी स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग यानी भोली का हाथ है लाइट की तरह आगे बढ़ा या फिर आगे निकाली, यानी भोली ने अपने हाथ को आगे की तरफ लाइट की तरह निकाली मतलब बहुत तेजी से निकाली, एंड और गारलैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर और माले को आग में फेंक दिया, द गारलैंड वाज फ्लंग यानी माले को फेंक दिया गया, फेंक दी इनटू द फायर आग में, सी गॉट अप, सी गट अप वह उठी, गेट अप ना, गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉट, सी गॉट अप वह उठी, एंड थ्रू अवे द वेल और घूंघट को फेंक दी, यानी जो घूंघट उसने जो चुनरी ओढ़ी थी उसको निकाल करके फेंक दी, थ्रू अवे द वेल और घूंघट को दूर फेंक दी, पिताजी, रिवाइज कर लीजिए पहले इसको, विशंभर नाथ रेज द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइट स्नेक, विशंभर नाथ माले को उठाए दुल्हन के गले में पहनाने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो किंतु उसके इसे करने से पहले, भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक भोली ने तेजी से हाथ को बाहर निकाला, लाइटनिंग यानी प्रकाश की तरह, एंड द गारलैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर और माला आग में गिर गया, सी गॉट अप वह उठी, एंड थ्रू अवे द वेल और घूंघट को फेंक दी। ठीक, आइए चलते हैं आगे। पिताजी यानी पिताजी, भोली सेड भोली ने कहा, इन अ क्लियर लाउड वॉइस यानी एक साफ सुथरी तेज आवाज में, साफ सुथरी मतलब क्योंकि भोली हकलाती थी अभी उसकी आवाज फंस नहीं रही है तभी लिखा है क्लियर लाउड वॉइस यानी स्पष्ट रूप से तेज आवाज में, पिताजी सेड भोली ने कहा, इन हर क्लियर लाउड वॉइस यानी तेज स्पष्ट आवाज में भोली ने कहा पिताजी, एंड हर फादर और उसके पिता मदर माता, सिस्टर्स बहन, ब्रदर्स भाई, रिलेशंस नागबाग एंड नेबर्स और पड़ोसी, वर स्टार्ल्ड यानी थौचक्का हो गए, चकित हो गए, टू हियर हर स्पीक उसकी आवाज को सुन करके, मतलब उसके पिता माता बहन भाई नातबाद या रिलेशन वाले पड़ोसी सभी उसकी आवाज को सुन करके स्टार्ल्ड भौचक्का हो गए मतलब चकित हो गए, विदाउट इवन स्लाइटेस्ट स्टैमर, विदाउट बिना, इवन स्लाइटेस्ट थोड़ा भी, स्टैमर हकलाए हुए यानी बिना थोड़ा हकलाए हुए, यानी बिना थोड़ा हकलाए हुए वह तेज आवाज में यानी तेज क्लियर आवाज में कही पिताजी, और एंड उसके पिता माता बहन भाई रिलेटिव और पड़ोसी जो है स्टार्ल्ड टू हियर हर स्पीक उसकी आवाज को सुन करके भौचक्का हो गए, उसकी आवाज को सुन करके आश्चर्य में पड़ गए। पिताजी टेक बैक योर मनी अपने पैसे को वापस लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली, मतलब वह लड़की कह रही यानी भोली कह रही है पिताजी अपने पैसे को साथ वापस लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ, मतलब क्योंकि उसने दहेज मांगा तो उसको बुरा लग गया ना, खराब लग गया, तो इसीलिए वह कह रही है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल थंडर स्ट्रक मतलब अडिग हो गए, अडिग मतलब नहीं कह सकते, थंडर स्ट्रक हम लोग कह सकते हैं, थंडर स्ट्रक दंग रहना कह सकते हो ना। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक रामलाल दंग रह गए,
द गेस्ट बिगम टू विस्पर, यानी गेस्ट मेहमान, बिगम टू विस्पर यानी फुसफुसाना शुरू कर दिए। बिगम मतलब शुरू करना, विस्पर मतलब फुसफुसाना, यानी नात बात या मेहमान फुसफुसाना शुरू कर दिए। सो सेमलेस, यानी सो सेमलेस यानी कितनी पागल है या फिर कितनी बेशर्म है, कितनी बेशर्म है। सो अगली कितनी भद्दी है, एंड सो सेमलेस और कितनी बेशर्म है। सो सेमलेस कितनी बेशर्म है। फिर से रिवाज रिवाज करिए। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल दंग रह गए। द गेस्ट बिगम टू विस्पर, यानी मेहमान आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिए। विस्पर का मतलब फुसफुसाना, मतलब धीमी आवाज में कुछ बात करना। सो सेमलेस कितनी बेशर्म, सो अगली कितना कितनी भद्दी, एंड सो सेमलेस और कितनी बेशर्म है। भोली भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, यानी यू वांट आप चाहती हो, टू डिसग्रेस बेइज्जती करवाना, योर फैमिली अपने परिवार का, यानी आप अपने परिवार की बेइज्जती करवा रही हो। हैव सम रिग्रेट ऑफ आवर इज्जत, हैव क्या, सम रिग्रेट कुछ अफसोस है, फॉर आवर इज्जत यानी हमारे इज्जत का, यानी क्या आपको हमारे इज्जत का कुछ ख्याल है। फिर से रिवाज करेंगे। भोली भोली उसके पिताजी कह रहे हैं, रामलाल कह रहे हैं, भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, आप अपने परिवार की इज्जत उछाल रही हो, या फिर यू वांट टू आप चाहती हो, टू डिसग्रेस बेइज्जती करवाना, योर फैमिली अपने परिवार का। हैव सम रिग्रेट फॉर आवर इज्जत, यानी हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है आपको। फॉर द सैक ऑफ योर इज्जत, यानी आपके इज्जत के खातिर। सैक ऑफ के खातिर ना, सैक ऑफ मतलब के खातिर। फिर से देखिए करें, फॉर द सैक ऑफ योर इज्जत आपकी इज्जत के खातिर। सेड भोली, भोली ने कहा, भोली ने कहा आपकी इज्जत के खातिर। आई एम विलिंग टू मैरी, यानी मैं शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। विल मतलब क्या होता है, इच्छा। विल का मतलब इच्छा। आई वॉज विलिंग मैं इच्छा की थी, टू मैरी शादी करने के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी मैंने शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। दिस लैम ओल्ड मैन इस लंगड़े बूढ़े आदमी से, अरे आपके इज्जत के खातिर ही मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। लैम मतलब लंगड़ा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, इस बूढ़े आदमी से, इस बूढ़े लंगड़े आदमी से ना। लैम का मतलब लंगड़ा। करें बट किंतु आई विल नॉट हैव सच अ मीन, करें कि बट किंतु आई विल नॉट हैव सच अ मीन, करें आई विल नॉट हैव सच अ मीन, नहीं करें ऐसा कंजूस ग्रीडी लालची, कंटम्प्लेबल कावर्ड यानी इतना कायर इंसान, एज माई हस्बैंड यानी अपने हस्बैंड के रूप में नहीं हो सकता। मतलब आई विल नॉट हैव यानी मेरा नहीं होगा, सच अमीन इतना बेकार या कंजूस, ग्रीडी लालची, एंड कंटम्प्लेबल कावर्ड इतना कायर, एज माई हस्बैंड यानी हस्बैंड के रूप में, मतलब मेरा हस्बैंड इतना कायर, लालची और बेशर्म नहीं हो सकता। उसका कहने का मतलब यह है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा। अरे व्हाट आ सेमलेस गर्ल, व्हाट आ सेमलेस गर्ल कितनी बेशर्म लड़की है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखिए लगा हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क ना, लगा हुआ है ना। अरे व्हाट आ सेमलेस गर्ल कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट हम सब सोचते थे। सी वाज अ हार्मलेस डम काउ, यानी सी वाज वह थी, अ हार्मलेस यानी हानि ना पहुंचाने वाली, डम काउ गूंगी गाय, मतलब हम सब सोचते थे कि वह हानि ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है, ठीक है। करें भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली टर्न वायलेंटली आक्रामक रूप से घूमी, ऑन द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत की ओर, मतलब बूढ़ी आक्रामक रूप से बूढ़ी औरत की ओर घूमी। यस आंटी हाँ चाची, यू आर राइट आप सही कह रहे हो। यस आंटी हाँ आंटी, यू आर राइट आप सही कह रहे हो। यू ऑल थॉट आप समझते, आप यू ऑल थॉट आप सब लोग समझते थे। आई वॉज अ डम्प ड्राइवन काउ, आई वॉज मैं थी, अ डम्प एक गूगी, ड्राइवन काउ यानी जिसको कहीं पर भी ले जाया जा सके। ड्राइवन काउ मतलब यानी ऐसा
गाय जिसको कहीं पर भी ले जाया जा सके, जिसको कुछ भी कहो वह कुछ भी करे, उसे क्या बोला गया है? ड्राइवन काउ। ठीक है, फिर से देखिएगा। यू ऑल थॉट, आप सब लोग सोचते थे, आई वॉज डम ड्राइवन काउ, मैं एक गूंगी गाय हूँ, दैट दैट दैट्स वाई, इसीलिए यू वांटेड टू हैंड मी, इसीलिए आप मुझे देना चाहते थे, ओवर आ दिस हार्टलेस क्रिएचर, यानी इस निर्दयी प्राणी को, इसीलिए आप हमें इस निर्दयी प्राणी को देना चाहते थे। फिर से देखिए, दैट इज वाई, इसी कारण से, यू वांटेड टू हैंड मी, आप मुझे देना चाहते थे, ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर, इस निर्दयी प्राणी को, इस निर्दयी प्राणी को आप मुझे देना चाहते थे। हार्टलेस मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसके अंदर पीड़ा ना हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? निर्दयी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निर्दयी बोल सकते हैं। बट, किंतु, नाउ द डम काउ, किंतु अब डम काउ यानी गूगी गाय, द स्ट्राइमिंग फूल यानी हकलाने वाली बुद्धू, इज स्पीकिंग बोल रही है। फिर से देखेंगे, बट किंतु, नाउ अब, द डम काउ गूगी गाय, स्ट्राइमिंग फूल हकलाने वाली बुद्धू, इज स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, डू यू वांट क्या आप चाहती हो, टू हियर सुनना, मोर और अधिक, नहीं क्या आप और सुनना चाहती हो। नहीं, अब वह जो बच्ची है गुस्से में बोल रही है उस बूढ़ी औरत को, किस बूढ़ी औरत को? जो कह रही थी ना, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, नहीं कितनी बेशर्म लड़की है, करें, जो औरत कह रही है, जो बूढ़ी औरत कह रही है, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, नहीं कितनी शेमलेस गर्ल है, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब सोचते थे, सी वाज अ हार्मलेस डर्म काउ, यानी वह कभी हानि ना पहुंचाने वाली गूगी गाय है। ठीक ना, उसी औरत को वह सब सुना रही है। बोलिए अब ना, आगे देखेंगे। विशंभर नाथ द ग्रोसर, विशंभर नाथ द ग्रोसर यानी बनिया, विशंभर नाथ यानी ग्रोसर यानी बनिया, बनिया बोल सकते हो, ग्रोसर को बनिया बोली सबसे बढ़िया, यानी जो सामानों को बेचता है ना, अक्सर उसी बोला ग्रोसर। सर्च करोगे डिक्शनरी में बनिया वर्ड मिलेगा उस पर। विशंभर नाथ द ग्रोसर यानी विशंभर नाथ बनिया स्टार्टेड टू गो बैक, वापस जाना शुरू कर दिया, विथ हिज पार्टी अपने पार्टी के साथ, ये विशंभर नाथ वापस अपनी पार्टी के साथ जाना शुरू कर दिया। विशंभर नाथ द ग्रोसर, विशंभर नाथ बनिया स्टार्टेड टू गो बैक, वापस जाना शुरू कर दिया, विथ हिज पार्टी अपने पार्टी के साथ, द कन्फ्यूज बैंड्समैन यानी कन्फ्यूज्ड यानी कन्फ्यूज बैंड्समैन, बैंड्समैन यानी जो बैंड्स को बजा रहे थे ना, वो कन्फ्यूज हो गए थे। कन्फ्यूज हो गए थे मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे विदाई हो रही है या नाराज होकर जा रहे हैं, तो वो कुछ उल्टा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन यानी कन्फ्यूज्ड बैंड बाजा को बजाने वाले, थॉट सोचे, दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, यह समारोह का समापन है। नहीं, जो बैंड बाजा वाले जो जो आए थे, जो बाजा या बजाने के लिए आए थे, उनको लगा कि शादी समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है ना। द कन्फ्यूज बैट्समैन यानी कन्फ्यूज्ड बैट्समैन ने या बैंड को बजाने वाले लोगों ने, थॉट सोचा, दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी यानी यह समारोह का समापन है, एंड दे स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग यानी और वे विदाई समारोह वाला गीत बजाने लगे। मतलब उनको लगा विदाई हो रही है ना, उनको लगा विदाई हो रही है, इसीलिए जो बैंड बाजा वाले थे कौन से गाना बजाने लगे? विदाई वाला ना। एंड स्ट्रक अप और बजाने लगे, स्ट्रक अप बजाने लगे, अ क्लोजिंग सॉन्ग यानी विदाई वाला गाना, विदाई समारोह वाला गाना गाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड द ग्राउंड, नी रामलाल जमीन पर एक टक खड़े थे या फिर सीधे खड़े थे ना। स्टूड रूटेड मतलब पेड़ की तरह जड़वत खड़े थे, ऐसे बोल सकते हो, चाहे चाहे ऐसे बोल दो। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड यानी रामलाल जमीन पर जड़वत, जड़वत रूटेड मतलब जड़वत, जड़वत खड़े हुए थे, मतलब स्थिर खड़े हुए थे। हिज हेड बोर्ड करें बोट लो, उनका सर नीचे झुका हुआ था, विद द वेट ऑफ ग्रीफ दुख से, एंड सेम और शर्मिंदगी से, यानी उनका सर दुख और शर्मिंदगी से नीचे झुका हुआ था। करें हिज हेड उसका सर, बोर्ड लो नीचे झुका हुआ था, विथ वेट ऑफ ग्रीफ दुख से
एंड सेम और शर्म से, एंड सेम और शर्म से। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। डाइड डाउन मतलब बुझना ना, बुझना। द फ्लेम से आग, ऑफ द सेक्रेड फायर, नी द फ्लेम लव। द फ्लेम का मतलब, फ्लेम्स का मतलब क्या होता है, लव। लव द फ्लेम ऑफ सेक्रेड फायर, नी पवित्र आग, पवित्र आग की लव। स्लोली धीरे धीरे, डाइड डाउन बुझ गई, यानी पवित्र अग्निकुंड की लौ धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले गए। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की ओर घूमे या मुड़े, एंड सेड और कहें, बट व्हाट अबाउट यू, किंतु, व्हाट अबाउट यू आपके बारे में क्या, मतलब किंतु आपका क्या, मतलब आपका अब क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, यानी आपसे अब कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, यानी हम सब आपके साथ क्या करें। व्हाट शैल वी डू, हम सब क्या करें, विथ यू आपके साथ। फिर से देखिएगा। द फ्लेम ऑफ द सेकंड फायर, यानी पवित्र अग्निकुंड की आग, स्लोली डाइड डाउन धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की ओर घूमे, एंड सेड और कहे, बट व्हाट अबाउट यू, किंतु अब आपका क्या होगा। नो वन यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, यानी आपसे कोई शादी अब नहीं करेगा। मैरी मतलब शादी करना, नाउ मतलब अब, नहीं अब आपसे कोई, इवर मतलब भी, नहीं आपसे भी अब कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, नहीं हम आपके साथ क्या करेंगे, यानी हम आपके साथ क्या करेंगे अब। द सुलेखा सेड, सुलेखा ने कहा, इन अ वॉइस एक आवाज में, दैट की वाज कलम एंड स्टेडी जो शांत और निश्चल थी। नहीं एंड सुलेखा, सुलेखा सेड, सुलेखा कौन है, उसकी बहन ना। और सुलेखा ने कहा, इन अ वॉइस दैट वाज कलम एंड स्टेडी जो शांत और निश्चल थी, मतलब शांत और निश्चल आवाज में सुलेखा ने कहा, डोंट, डू नॉट यू वरी, डोंट यू वरी आप चिंता मत करिए। सुलेखा कौन किसका नाम है, नहीं जो भोली है ना, भोली का बचपन का नाम सुलेखा ही था। जब वह चारपाई से गिरी, जो उसके दिमाग में लगा, वह कम बोल पा रही थी ना, मतलब वह हकलाने लगी थी, या बुद्धि उसका थोड़ा मोटा हो गया था, तो सब लोग तभी भोली उसको कहने लगे थे। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज कल्म एंड स्टडी, यानी सुलेखा ने, यानी भोली ने एक शांत, कल मतलब शांत और स्टडी यानी निश्चल आवाज में कही, डोंट यू वरी पिताजी, यानी पिताजी चिंता मत करिए। इन योर ओल्ड एज आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर यानी और माता की, मैं आपकी और माता की सेवा करूंगी। एंड और आई विल टीच इन द सेम स्कूल मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, फेयर आई लर्न सो मच जहां पर मैंने इतना सीखा है। ये भोली कह रही है, पिताजी चिंता मत करिए, पिताजी चिंता मत करिए, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी, जब यानी आपको और माँ की सेवा करूंगी। फिर से देखिए, इज नॉट दैट राइट मैम, अरे इज नॉट दैट राइट मैम, क्या यह ठीक है मैडम, यानी मैम उसकी जो क्लास टीचर, जो उसके क्लास के लोग आए थे, जो अध्यापिका लोग आई थी, तो वही उससे पूछ रही है, इज नॉट दैट राइट मैम, यानी क्या यह ठीक है मैम। फिर से देखेंगे, यानी द सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज कल्म एंड स्टडी, सुलेखा ने एक एक शांति और निश्चल आवाज में कही, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करिए। इन योर ओल्ड एज आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी, सब मतलब सेवा करना। एंड और आई विल टीच इन द सेम स्कूल मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच जहाँ पर मैंने इतना सीखा। इज नॉट दैट राइट मैम, यह ठीक है मैम। द टीचर यानी अध्यापिका हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो एक कोने पर खड़े हुए थे। द टीचर यानी अध्यापक गण, यानी उसके स्कूल के पूरे अध्यापक की बात हो रही है ना। अध्यापक हैड अलोंग यानी ऑल अलोंग स्टूड यानी सभी लोग साथ में खड़े थे, इन अ कॉर्नर एक कोने में, यानी सभी लोग एक कोने में साथ में
खड़े थे वाचिंग द ड्रामा। वाचिंग द ड्रामा नाटक को देख रहे थे, मतलब जो प्रोग्राम जो वो लोग वाद विवाद कर रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था उसको लोग देख रहे थे। वाचिंग द ड्रामा, ड्रामा नाटक को देख रहे थे। अरे यस, हाँ भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली वास्तव में। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यानी उसकी अध्यापिका ने कहा ठीक है भोले आप पढ़ाइएगा, ठीक है। यस, हाँ भोली ऑफ कोर्स वास्तव में। एंड हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखें, वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। डीप सेटिस्फैक्शन मतलब डीप मतलब गहरे, सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष। उसकी गहरी आंखों में गहरा संतोष था, मतलब एंड और इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराहट वाले आंखों में वाज लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, यानी गहरे संतोष की रोशनी थी। दैट कि एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट फील महसूस करता है, व्हेन जब, मतलब कह रहे हैं उसकी आंखों में एक मुस्कुराहट वाली गहरा संतोष था, यानी उसकी आंखों में यानी मुस्कुराहट वाली गहरा संतोष था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, करें जिस प्रकार से एक कलाकार महसूस करता है, when contemplating the completion of her masterpiece, यानी जब वह अपनी सर्वोत्तम कृति को, सर्वोत्तम रचना को पूर्ण होते हुए देखता है ना। मास्टरपीस मतलब सर्वोत्तम, यानी when जब contemplating the completion of her masterpiece, यानी अपने सर्वोत्तम कंप्लीशन यानी रचना को कंप्लीटिंग यानी पूर्ण होते हुए देखता है। फिर मतलब जब, कंप्लीटिंग मतलब पूर्ण होते हुए देखता है, कंप्लीशन रचना को, हर मास्टरपीस यानी सर्वोत्तम, यानी जब अपने सर्वोत्तम रचना को पूर्ण होते हुए देखता है, जिस प्रकार से एक आर्टिस्ट खुश होता है, उसी प्रकार से वह उसकी यानी उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरा संतोष था, ये भी एक गहरे संतोष की रोशनी थी। ठीक है, लेसन समाप्त हुआ। के ए अब्बास के द्वारा लिखा गया है। अगर लेसन पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया हो तो लेसन को ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और लाइक भी करिए, और कुछ बातें अगर आपको बतानी हो या पूछनी हो कुछ भी, कमेंट में आप लिख सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसका आंसर क्वेश्चन किसी अगले वीडियो में दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इसका समरी भी अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।